क्या आज के युग में मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसा भक्त कलयुग में भी बना जा सकता है? तो आप मेरे साथ बने रहिए। आप अंत में अवश्य कहेंगे, हाँ बिल्कुल, उनसे कहीं अधिक तपस्वी बना जा सकता है आज के युग में। इंसान बोलता कैसे है हिंदी में, उसका आधार क्या है? हिंदी में बोलने के लिए अ आ इ ई अं अह त्र क ख ग घ अभ्य तक इसी का सहारा लिया जाता है। अगर आप इसको न बोलें तो आपके मुख से एक भी शब्द नहीं निकलेगा। आप कल्पना कीजिए, आप क कितनी बार बोले होंगे जन्म से अब तक? अनंत बार, लाखों बार, करोड़ों बार। ख कितनी बार? लाखों बार, करोड़ों बार। ग कितनी बार? लाखों बार, करोड़ों बार। ऐसे ही लिखे भी होंगे आप अगर पढ़ रहे हैं तो, क लाखों करोड़ों बार। सोचो, क विधाता का नाम होता, क बोलने से आपको मोक्ष मिलता, भक्ति होती, भगवान का नाम ही का होता। तो सोचो, कल बचपन से अब तक कितनी बार भगवान का नाम आप लिए होंगे। तपस्या ही तो कर रहे होंगे, का भगवान का नाम होता तब, ख भगवान का नाम होता तब भी तो यही ग, लेकिन भगवान का अफसोस नाम ही नहीं है क। अगर होता तो मैंने क्या किया है, इन सब को हटा दिया है। क की जगह पे वृंदावन से कृष्ण जी की बांसुरी हुई बजाती हुई मूर्ति ली गई है। मतलब क की जगह पे कृष्ण जी को लिखा जाएगा। क्यों? अभी आगे बताते हैं। ग की जगह पे गणेश जी, सिद्धि विनायक मंदिर महाराष्ट्र से लिया गए हैं, नटराजन आंध्र प्रदेश से। आप कहेंगे इसकी आवश्यकता क्यों थी? क्योंकि हमारे पास इतना वक्त नहीं कि विधाता का नाम स्मरण करें। आप देखो, क कितनी बार बनाए हैं आप बचपन से अब तक कॉपी किताब में लिखते समय? करोड़ों बार। क उससे सिर्फ विचारों का आदान प्रदान हुआ। एक क बोली है, ख विचारों का आदान प्रदान, ग वैसे ही करोड़ों बार बनाए होंगे, लेकिन भगवान का नाम नहीं है। अब सोचो, अगर जैसे ही हम पेन कॉपी उठाते हैं लिखने के लिए क, मुझे क ए नहीं ए बनाना पड़ेगा। कृष्ण जी, क्योंकि अलग सी भाषा है, सनातन भाषा। सनातन भाषा में लिखा गया है, नीचे हिंदी में लिखा है, ऊपर सनातन भाषा। ये आगे है, अभी डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। आपको हिंदी में लिखा कैसे दिखता होगा? ऐसे। और मुझे वही हिंदी में लिखा कैसे दिखता है? क की जगह पे कृष्ण जी, ग की जगह पे गणेश जी, न की जगह पे नटराजन जी, ब की जगह पे बुद्ध जी, र की जगह पे राम जी। ऐसे ही सब अभी अल्फाबेट्स बहुत से हैं। आपको ऐसे दिखता है। मुझे हर तरफ भगवान का दर्शन होता है, हर तरफ का। आप बनाने जाएंगे ऐसे, मैं ऐसे बनाऊंगा। जैसे ही पेन उठाऊंगा मन मस्तिष्क में का ऐसे बनाना है। चित्र किसका बना? कृष्ण जी का। भगवान का दर्शन हुआ न चाहकर भी। ग जैसे ही बनाने जाऊंगा ऐसे आप बनाएंगे, मैं ऐसे न चाहकर भी भगवान का दर्शन हुआ न ऐसे। मतलब हर तरफ भगवान का नाम। इस भाषा का आविष्कार मैं खुद किया हूँ। ये भाषा हिंदी से अलग है, ये बोली भी अलग जाती है। इसके बोलने पे हर एक वाक्य में भगवान का नाम होगा। भगवान कहे तो कृष्ण जी का भी नाम आएगा, राम जी का नाम आएगा, राधा जी का नाम आ जाएगा, शिव जी का नाम आ जाएगा, विष्णु जी का नाम आ जाएगा। मतलब सोचो, कोई कहेगा मैं राधा जी की पूजा करता हूँ, उनका भी नाम स्मरण होगा, राम जी का उनका भी, कृष्ण जी का उनका भी, शिव जी का उनका भी। अभी बोलूंगा मैं इसी भाषा में, अलग से बोली जाती है। इस भाषा राम राम मैं न हर महादेव बोल हरे राम, इसका मतलब हिंदी में हुआ, इस भाषा को मैं नहीं बोल रहा हूँ,
अब सनातन भाषा में बोलने जा रहा हूँ एक और वाक्य। हरे मुरारी आप राम राम, न हर हर महादेव, समझ आए श्री लक्ष्मी। हिंदी में होगा क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा। एक और वाक्य सनातन भाषा में, नारायण नारायण, मैं न हर हर महादेव, बोल हरे राम। अब हिंदी में इसलिए मैं बोल नहीं रहा हूँ, 3 वाक्य मैंने बोला, हर वाक्य में भगवान का नाम आ रहा है। हर वाक्य में भगवान का नाम। आप सोचिए, आप दिन भर कितना बातचीत करते हैं? बहुत ज़्यादा। क्या आपके बातचीत में कितनी बार आया होगा दिन भर में? करोड़ों बार, एक ही दिन में आ जाता है। गया कितनी बार? करोड़ों बार। सोचो, मैं जिस भाषा में बात करता हूँ, हर एक वाक्य में भक्ति, क्योंकि आधार ही भक्ति सनातन धर्म के आराध्य का चित्र है। मैं न चाहकर भी हर वाक्य में भक्ति कर रहा हूँ, भगवान का नाम स्मरण कर रहा हूँ, तपस्या कर रहा हूँ, भक्ति में लीन हूँ। सोचो, आज तक जितने भी तपस्वी हुए हैं, जब तक तपस्या कर रहे हैं ठीक है, भगवान का नाम ले रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो बातचीत किसी से करने लगेंगे, भगवान का कांटेक्ट टूट जाएगा। लेकिन हम कुछ भी किसी से बातचीत करें, हर वाक्य में भगवान का नाम, हर वाक्य में भक्ति कर रहा हूँ, हर वाक्य में तपस्या कर रहा हूँ, हर वाक्य में मुझे ऐसा लग रहा है मैं भगवान से ही बात कर रहा हूँ। क्योंकि आधार क्या है? अल्फाबेट्स क्या है? किसके? हिंदुओं के आराध्य जो हैं, उनके विभिन्न चित्र अलग अलग स्थान से लिए गए हैं। वृंदावन से देखिए ध्यान से, कृष्ण बांसुरी बजाते हुए लिए गए हैं। गणेश जी मैं बता चुका हूँ महाराष्ट्र, ऐसे ही 36 है, इसे 36 अल्फाबेट्स है, इनमें भी 36 चित्र लिए गए हैं। स्वर भी इसमें है, स्वर भी इसमें है, इसमें ग्रामर भी है, ग्रामर भी है। इसकी आवश्यकता आप कहेंगे क्यों पड़ी? बहुत सी भाषाएं थी, इसमें क्या है कि जो लोग इसे सीखें? मैं बताता हूँ, ये भाषा आपको स्वर्ग में स्थान दिलाएगी। स्वर्ग में स्थान निश्चित हो जाएगा। जैसे मौत निश्चित है, इस संसार में मौत ही निश्चित है, वैसे ही अब स्वर्ग में स्थान निश्चित हो जाएगा इस भाषा को सीखने मात्र से। आप कहेंगे ये मैं क्या कर रहा हूँ? बिल्कुल, स्वर्ग में स्थान प्राप्त करने के लिए सनातन धर्म में भक्ति करना पड़ता है, भगवान का नाम स्मरण करना पड़ता है, पूजा पाठ करना पड़ता है, भजन कीर्तन करना पड़ता है। वही तो मैं कर रहा हूँ सनातन भाषा में, वही तो सब मैं कर रहा हूँ एक भाषा के माध्यम से। अभी मैं वाक्य बोलकर आपको 2-3 बताया, अभी नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा उस वाक्य में बात करने लगूंगा तो। सोचो, एक भाषा आपको भक्ति करा सकती है। आप जो भाषा बोल रहे हैं हिंदी में, उससे सिर्फ विचारों का आदान प्रदान ही होता है। क्यों न मैं सनातन भाषा सीख लूं, इसमें बोलूं? हिंदी से मिलती जुलती है, हिंदी से केवल 9 या 10% ही भिन्न है, बस 9 या 10%। सोचो, हम अपनी थोड़ा 9-10% लैंग्वेज चेंज करके हर क्षण तपस्या कर सकते हैं, हर क्षण भगवान में लीन हो सकते हैं। आपके कार्य में बाधा भी नहीं बनेगा। किसी से बातचीत करेंगे तुरंत भगवान का नाम आ जाएगा। अब और सोचिए, अमेरिका में इंसान स्वप्न में तो बात लोग करते हैं, आप खुद ही जानते होंगे, स्वप्न में भी बातचीत करते हैं लोग। अमेरिका में इंसान जब स्वप्न देखता है तो इंग्लिश में बात करता होगा, चाइना में चाइनीज में स्वप्न में बात करता होगा, भारत में हिंदी में, तमिल में, भोजपुरी में बात करते होंगे स्वप्न में। सोचो, मैं स्वप्न में भी सनातन भाषा में बात करता हूँ। सोचो, स्वप्न में भी भक्ति, स्वप्न में भी भगवान का स्मरण। अभी महाकुंभ जो हुआ है उसी में मैं इसी भाषा में रामचरितमानस लिखा हूँ। सभी मीडिया वाले इस रामचरितमानस का प्रचार वायरल हो गया था महाकुंभ में, पूरे महाकुंभ में ये वायरल हो गया था। ये देखिए रामचरितमानस, ये पूरा मैंने खुद इसकी रचना की है। पूरा रामचरितमानस सनातन भाषा में है, पूरा रामचरितमानस। इसकी महिमा तो अलग है, अभी इस पर बात करने लगेंगे तो समय नहीं है, बहुत समय हो जाएगा। इस रामचरितमानस की रचना मैं खुद किया हूँ,
पूरे महाकुंभ में केवल इसी रामचरितमानस की चर्चा थी। अब तक सिर्फ स्वस्थ मनुष्य ही भक्ति करता था। क्या पागल भक्ति करते थे? आप कहेंगे पागल पागल, आज तक तो कोई पागल भक्ति करता दिखा नहीं, भगवान का नाम स्मरण करता दिखा नहीं। साधु संत से भी ज्यादा आप पागल भी करेगा। आप कहेंगे वो कैसे? आप देखेंगे पागल खुद से बातचीत करता है, खुद से, लेकिन जैसे ही इस भाषा का शिकार रहेगा, जैसे ही बात करेगा खुद से, कुछ भी शब्द निकला तुरंत भगवान का नाम स्मरण। तो पागल भी भक्ति से दूर नहीं रह पाएगा, पागल भी। और तो और सुनिए, क्या कोमा में इंसान भक्ति कर सकता है? बिल्कुल। कोमा में इंसान सिर्फ सोचता है, सिर्फ सोचता है। सोचना मतलब किसी से बातचीत करना। कोई कैसे कहा है बचपन में अतीत के बारे में, क्योंकि कोमा में है तो आगे बोल नहीं पाएगा, सिर्फ सोचेगा। हर उस सोच में भक्ति, सोचेगा मतलब कहीं ना कहीं बोल ही रहा है, मन में ही बोल रहा है। जैसे ही सोचेगा, अगर ये भाषा भगवान का नाम स्मरण हो जाएगा। अभी भाषा में बोल नहीं रहा हूँ, मैं पहले से बता चुका हूँ। इसलिए इस भाषा को हम अब प्रचार प्रसार करेंगे। इस भाषा, कठिन तपस्या के बाद मुझे इसका ज्ञान हुआ है, बहुत घोर तपस्या किया हूँ। अब उसके बारे में नहीं बता रहा हूँ, वो अलग से किसी दिन बता दूंगा। इस भाषा को हम सब भाइयों बहनों संसार के सामने रखना चाहता हूँ। सोचो, आप सिर्फ 9-10% अपने लैंग्वेज में चेंज करके भक्ति कर सकते हैं। सोचो, आज तक जितने भी संसार में तपस्वी हुए हैं, अगर किसी से बातचीत भी करने लगेंगे तो भगवान का नाम तो नहीं लेंगे, क्योंकि बातचीत करते हैं भगवान का कौन नाम लेगा। लेकिन आप मेरी भाषा में कुछ भी करिए, भगवान से बातचीत करेंगे तभी भगवान का नाम स्मरण होगा, किसी से बातचीत करेंगे तब भी भगवान का नाम। हर एक सोच में भक्ति, हर एक क्षण भक्ति, हर एक क्षण भगवान का नाम स्मरण। सोचो, आपको अंतिम समय में ये न लगे कि मैं स्वर्ग की प्राप्ति के लिए भगवान का नाम स्मरण नहीं किया, भगवान के चरणों में स्थान प्राप्त करने के लिए मैं भक्ति नहीं किया। केवल एक भाषा आपको वो सब हासिल करा देगी जो हासिल करने के लिए हमारे साधु संत गुफाओं, कंदराओं, जंगलों में घोर तपस्या करते हैं। उनसे भी ज़्यादा आप भक्ति करेंगे। आपके किसी काम में बाधा भी नहीं होगा। बाधा, आप सोच लीजिए, इस संसार में सबसे बड़ा इस समय जो तपस्वी है, कहते हैं प्रेमानंद। प्रेमानंद भी तो वही कहते हैं, भगवान का नाम स्मरण करो। कितना करेंगे, आपके पास समय ही नहीं है। लेकिन एक भाषा आपको क्या क्या करा देगी, आप खुद सोचिए। केवल 5 या 10% चेंज है हिंदी से, नहीं तो मिलती जुलती है।